हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़ी रथ यात्रा के बारे में। जी हाँ, इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 20 जून को मनाई जा रही है और साथ ही में ज्येष्ठ माह की अभी जो पूर्णिमा तिथि गई है उस पर भगवान जगन्नाथ जी को आपने भी स्नान करवाया होगा और उड़ीसा में भी भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया जाता है। 108 घड़ों के पानी से स्नान करवाने के बाद हमारे भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद उनका 15 दिनों तक उपचार किया जाता है और उन्हें एकांतवास में रखा जाता है। जी हाँ, मंदिर में उन्हें बंद रखा जाता है। यहाँ तक कि जो 56 भोग उन्हें लगाए जाते हैं, जो उनका प्रिय भोग उन्हें लगाया जाता है, वो भी नहीं लगाया जाता। साथ ही में स्वयं वेद आकर उनका उपचार करते हैं, उन्हें जड़ी बूटियों से बना काढ़ा पिलाते हैं और जिन जड़ी बूटियों से उनका उपचार किया जाता है और उसी से संबंधित उन्हें भोजन भी करवाया जाता है। तो चलिए वीडियो की ओर जाते हैं, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं। और जिनके यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह है वो तो हर साल उन्हें स्नान करवाते ही करवाते हैं। जिनके यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं है और जो लोग स्थापना करने वाले हैं वो आज ही के दिन यानी कि 20 जून को आप भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना कर सकते हो। स्थापना के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे नॉर्मली आप लोग पंचामृत अभिषेक करवाते हो किसी भी भगवान की स्थापना से पहले, उसी तरह से आपको पंचामृत अभिषेक करवाना है और फिर आपको फल फूल से पूजा करके चंदन तिलक लगाकर आरती उतार के उन्हें स्थापना कर देनी, उनकी स्थापना करनी। 20 जून को जो आप रथ यात्रा अपने घर में करते हो या अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में मनाते हो, उसके लिए ये आपके भाव हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ रथ यात्रा उत्सव कैसे मनाते हो। आजकल बाजार में अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से रथ बने हुए मिलते हैं। तो आप अपने घर में रथ ला करके आपके यहाँ जो जगन्नाथ जी का विग्रह है उन्हें रथ यात्रा करवा सकते हो। साथ ही में आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी को चावल और दलिए का भोग लगाया जाता है, तो आप भी चावल और दलिए का भोग लगा सकते हो। ये प्रसाद आप सब में वितरित भी कर सकते हो। और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। खिचड़ी का भोग उन्हें क्यों लगाया जाता है, इस पर भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। खिचड़ी का भोग उनकी जो अनन्य भक्ति थी, जो उन्हें पुत्र रूप में देखती थी, मानती थी, कर्मा भाई, जो कि रोजाना खिचड़ी बनाकर उन्हें भोग लगाया करती थी, उसी परंपरा को आज भी जीवित रखा है मंदिर में और रोजाना खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को यानी कि हमारे भगवान जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। ये जो रथ यात्रा है उड़ीसा में निकाली जाती है और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का रथ, बलभद्र जी का रथ और सुभद्रा जी का रथ, तीनों के रथ शामिल होते हैं। आप अगर वहां कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि लाखों लोग यानी कि लाखों श्रद्धालु वहां जाते हैं और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव में शामिल होते हैं। और जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा रथ में सवार होकर निकलेंगे, उसके बाद 9 दिनों के लिए गुड़ीचा मंदिर जाएंगे। कहा जाता है कि गुड़ीचा मंदिर जो है उनकी मौसी का घर है। तो चैनल पर जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव से संबंधित सारी जानकारी की वीडियोस रखी हुई हैं, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। अगर आपके घर में जगन्नाथ जी का विग्रह है तो अगर आप मार्केट में जाकर देखेंगे तो आजकल बहुत छोटे छोटे सुंदर सुंदर रथ आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने जगन्नाथ जी को घर में ही रथ यात्रा करवा सकते हो। इसके बाद में अगर आप रथ यात्रा करवा रहे हैं तो उसके लिए पूजा का, भोग का, प्रसादी का, सबका एक निश्चित समय होता है। ऐसा नहीं आप रथ यात्रा करवा रहे हो और रथ में ही बिठाकर उन्हें भोग लगा रहे हो। भगवान जगन्नाथ जी की पूजा जब आप करवाएंगे तो पहले आप उन्हें स्नान करवाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे फूलों से, फिर उन्हें भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। इसके बाद आप उन्हें रथ यात्रा करवाएंगे। तो 20 जून को है रथ यात्रा उत्सव। 9 दिनों के लिए जाएंगे अपनी मौसी के घर। इसके पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को आप सभी ने स्नान करवाया होगा उन्हें। तो जो लोग इस परंपरा को घर में निभाते हैं वो रथ यात्रा की जो परंपरा है उसे भी निभाते हैं। भगवान जगन्नाथ जब अपनी मौसी के घर जाते हैं तो मौसी के घर को मौसी बाड़ी भी कहा जाता है। जो लोग इसे जानते हैं कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। अगर आप घर में जो भोग बन रहा है और वो अपने जगन्नाथ जी को भोग लगाना चाहते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि भगवान जगन्नाथ जी को टमाटर का भोग, बैंगन का भोग, बीन्स का भोग और शकरकंदी का भोग नहीं लगाया जाता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें।
भगवान जगन्नाथ जी को जो प्रिय है वो है सांगा मूंगा, और भगवान जगन्नाथ जी को प्रिय है खिचड़ी का भोग, चावल दाल का भोग। चलिए अब हम जान लेते हैं भगवान जगन्नाथ जी की आप घर पर पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह आप जल्दी उठ करके स्नान करेंगे, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, उसके बाद अपने पूजा के मंदिर को साफ करेंगे। बाकी जो देवी देवता बैठे हैं, गणपति जी हैं, बाकी आपके पंच देवी देवता हैं, आप उन्हें स्नान करवाएंगे। इसके बाद में आप एक पाटा रखेंगे या चौकी रखेंगे, उसे भी शुद्ध करेंगे, उस पर लाल या पीले रंग का एक वस्त्र बिछाएंगे। इसके बाद में आप भगवान जगन्नाथ की, अगर आपके पास में प्रतिमा है, अगर आप घर में भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जगन्नाथ जी का छाया चित्र या उनका विग्रह अगर आपके पास है तो उसकी पूजा करनी पड़ती है। तो आप उन्हें सर्वप्रथम स्नान करवाएंगे, गणेश जी का स्नान करवाने के बाद में, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद में सभी देवी देवता की पूजा की जाती है। इस पूजा में कलश का स्थापित होना जरूरी होता है, तो आप कलश स्थापित कर सकते हो, यानी कि कलश देवता को विराजित करें। इसके बाद में गणपति जी की पूजा करके एक दीपक प्रज्वलित कर ले, क्योंकि कोई भी पूजा हो तो उसमें सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके बाद आपको अपनी तैयारी कर लेनी है, जैसे कि आपको भोग में क्या अर्पित करना है। जो भी आपने बनाया है चावल दाल, आपको इसके लिए गेहूं की बालियां चाहिए होंगी, टेसू के फूल चाहिए होंगे। अगर आपके पास टेसू के फूल नहीं है तो गेहूं की बालियां तो जरूर रखें ही रखें। घर में आप पुआ बनाए, पूरी बनाए, जो भी आप भोग प्रसादी बना रहे हैं वही प्रसादी आपको एक कलश में बंद करके रखनी है, और वही प्रसादी शाम को जब आप पूजा करेंगे, पूजा के बाद आरती करेंगे, फिर आप बाकी सब घर वालों में वितरित कर देंगे। जब भी आप भगवान जगन्नाथ की पूजा करें उसके बाद में आरती अवश्य करें। जब भगवान जगन्नाथ की आप पूजा कर रहे हो तो जो पंचमेवा होते हैं, ऋतुफल जो होते हैं, वो सब जरूर से उन्हें अर्पित करें, क्योंकि जिन जिन चीजों का भोग भगवान जी को लगाया जाता है, या यूं कहूँ कि अगर कोई भी पूजा हम नियम अनुसार करते हैं तो वो पूजा जरूर से फलती है। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव जो है 20 जून को मनाया जा रहा है, मैंने आपको बता दिया है। समय सारणी आप स्वयं से देख लीजिएगा, क्योंकि सब जगह अलग अलग समय होता है। फिर जब मैं बताती हूँ तो होता है कि दीदी हमारे यहाँ इस तरह से समय है या ये है, तो आप देख लीजिएगा जो आपको सूटेबल है। बाकी ये जो पूजा होती है वो शाम के समय की जाती है। इसके साथ ही आजकल क्या है कि जैसे कि मैं खुद भी हूँ, तो मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा करवाती हूँ, रथ में बिठा करके। तो अगर आपके पास में भी रथ है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भगवान जगन्नाथ जी समझकर या मान करके प्रेम भाव से उन्हें रथ यात्रा जरूर से करवाएं। आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हो सकता है आप में से कई लोग ये कहें कि दीदी जो हमारे जगन्नाथ जी के विग्रह हैं वो पहले से एक जगह बैठे हुए हैं, तो उनको हम क्या वहां से उठा करके फिर चौकी पर रखें? तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वहीं पर आप उन्हें स्नान करवा सकते हो और वहीं आप उनकी पूजा कर सकते हो। बाकी इसमें श्रीफल का होना बहुत जरूरी होता है, तो भगवान जगन्नाथ को श्रीफल जरूर से अर्पित करें, और सुभद्रा जी को आप श्रृंगार सामग्री जरूर से अर्पित करें। आप चाहें तो पूरे जो कपड़े की जोड़ी है वो भी रख सकते हो, नहीं रख रहे हो ताकि आप वो जो कपड़े की जोड़ी आपने रखी है पंडित जी को दान कर सके। अगर वो नहीं रख रहे हो तो आप पीले रंग का वस्त्र और एक जो भी हल्के रंग का कोई एक वस्त्र ले लें वो, और सुभद्रा जी के श्रृंगार सामग्री और चुनरी, ये सब आप किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को आप दान दे सकते हो। पूजा की जो भी सामग्री है आप किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान करें, और जो भी प्रसाद है वो प्रसाद आप पूरे परिवार में वितरित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज आगे जरूर से शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।